बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर कल मैं गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलने, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है वो एक तो रऊफ़ हसन साहब का वाक़या हुआ था हाल ही में, और उनको भी मिलना था। फिर मेरी कुछ मुलाकातें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, उसलिए भी मैं गया था। और दूसरा, जब एक रेड हुआ था यूएन का, वहाँ पे मिशन मौजूद था, तो मैं सारी सिचुएशन देखना चाहता था। तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मौजूदगी में जिस किस्म का अटैक पुलिस ने हमारे दफ्तर के ऊपर किया है, तो इस मामले को हम अदालत में भी लेकर जाएंगे, चैलेंज भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जनाब हमारे दफ्तर के ऊपर गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने रेड किया है, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दफ्तर के मामलात को उठाती, हुकूमत ने दफ्तर ही गिरा दिया। यानी आप अंदाज़ा करें सिचुएशन का कि तहरीक इंसाफ को किस कदर दीवार के साथ लगाया हुआ है कि वो कह रहे हैं जी हमारे दफ्तर में दाखिल किए हुए, उन्होंने कहा जी दफ्तर ही गिरा दो। दफ्तर गिरा के जो है उसको सील कर दिया गया, दफ्तर का एक हिस्सा छोटा सा जो है उसको गिराया गया है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे वॉशरूम से जिस एरिया को गिराया गया है, और शायद वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। अब ये मामला भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से मेरी बात हुई है, उनके बकौल ये बड़ी अजीब चीज़ हुई है, और वो ये कह रहे हैं हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अपने डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, अपना दफ्तर भी हम एक आधे दिन में डी सील करवा लेंगे, दफ्तर खुल भी जाएगा, डैमेजेस भी जो हैं वो हमें मिलेंगे, और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर थे उनसे पूछा कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो उन्होंने कहा जी कि हमें 4 नोटिस ज़रूर, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 4 नोटिस भेजे हैं, तो वो भेजे तो हैं, लेकिन वो नोटिस भेजे हैं सरताज अली साहब को। ये सरताज साहब जो हैं ये 4 साल पहले इस प्रॉपर्टी के मालिक थे। 4 साल पहले उन्होंने ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेल कर दी थी। अब इसकी मलकियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। सीडीए ने जितने भी नोटिस जारी किए वो सरताज अली के नाम के ऊपर जारी किए थे। हालांकि सीडीए के अंदर अब सरताज अली इसका मालिक नहीं है। देखें, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो एक नया मालिक बन जाता है, और आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले उस नए मालिक को एड्रेस करना पड़ता है कि जनाब अब आपकी मलकियत में ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर ये खराबी है, तो इसको आप ठीक कर लें। उनको नोटिस भेजे जाते हैं। अब नोटिस भेजे जा रहे थे पिछले मालिक को, और प्रॉपर्टी जो है वो नए मालिक के पास थी, लिहाजा नए मालिक को सुने बगैर प्रॉपर्टी के ऊपर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑपरेशन होगा तो तमाम दफातर दिन के वक्त लगते हैं, तो ऑपरेशन दिन के वक्त होना चाहिए था, ताकि टीमें आती और दिन के वक्त रोशनी में ऑपरेशन करती, पता चलता। लेकिन ऑपरेशन जो है वो रात, आधी रात के वक्त ऑपरेशन किया गया। एक तो उनको यह एतराज़ है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया, प्रॉपर्टी हमारे नाम पे। पुराने मालिक को नोटिस भेज कर नए मालिक को सुने बगैर प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाए या सील कर दिया जाए, ये नामुनासिब है। हमारी बात सुनी जाती, अगर कोई चीज़ ऐसी थी तो उसको हम ठीक कर लेते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वो इसको गैर कानूनी कह रहे हैं। मोहम्मद अली रंधावा साहब जो कमिश्नर लाहौर हुआ करते थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये जो मोहम्मद अली रंधावा साहब है ना, इनके ही दौर में ज़मान पार्क में तोड़फोड़ हुई। उनका ये क्लेम है कि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर वाला सेक्रेटेरिएट है उसमें आग भी लगी, तोड़फोड़ भी हुई और तबाही फैल गई। तो काफ़ी चीज़ें लाहौर में डिस्टर्ब की थी जब ये वहाँ पे कमिश्नर थे। तो अब ये पहुँच गए हैं जी, मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब है, तो ये पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर गिराने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, और उसको सील करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले मरहले में क्या करती है। यानी उनके पास करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, मेरे साथ उन्होंने शेयर की है, लेकिन अभी वो अमानत है, तो इस पर वो एक सरप्राइज़ देंगे बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो सरप्राइज़ आपको मिल भी सकता है। लेकिन रात गए के मनाजिर में आपको बताता हूँ, सिद्दीक जान वगैरह वहाँ पे गए थे। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा जी लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई अकीदत मंदी के साथ आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हुकूमत का ये कदम भी उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ गया? उन्होंने कहा जी ये दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ के लोग हैं उनको ज़्यादातर को पता भी नहीं था, सिर्फ क़यादत आती थी, मीटिंग की और चले गए। उन्होंने कहा जी लोग ढूंढ के दफ्तर तक पहुँच रहे हैं और बड़ी अकीदत के साथ आकर देख रहे हैं, और वहाँ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, वहाँ घूमते और चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीज़ ये भी सूट कर गई है। और तहरीक इंसाफ आपको पता है मीम्स बनाने में तो वो मास्टर है। वो ये कहते हैं जी हमारे बाथरूम गिर गए, अब हम खुल के करेंगे। इस किस्म की जो है वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं लोग। तो हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। इंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए ज़्यादा दूर हमें जाना भी नहीं पड़ता। हमारे पास जो हुकूमत है वो खासा अच्छा इंटरटेन करती है।
ये अगर आप एक मनाजिर है, छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 सेकंड का। ये जो साहब शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटोज़ बना रहे हैं ना, ये कोई टिकटॉकर नहीं है या कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, ये आपका वज़ीर इत्तलाआत है। और आपका वज़ीर आज़म जो है वो गया हुआ है अफसोस करने के लिए, ताज़ियत के लिए। एक हमसाया ब्रदर मुसलमान मुल्क है, उनके सदर इब्राहिम रईसी का इंतकाल हुआ, बड़ा संजीदा मौका है और उस पर शहबाज शरीफ साहब गए हैं। उनका नेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था और न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए सारी दुनिया को ये कवरेज मिल रही थी। लेकिन उसके बीच में एक कैमरामैन फिर रहा है और आप ये देखें घूम घूम के अपने मोबाइल फुटेज से ये क्या साबित करना चाहता है। ये बताना चाहता है कि इससे अच्छा कैमरामैन कोई नहीं है, लिहाजा इसको वज़ीर इत्तलाआत रहने दिया जाए। ये क्या बताना चाहता है कि ये अपने आप को इस लेवल तक ला सकता है शहबाज शरीफ की मशहूरी के लिए, तो इसको इस सीट के ऊपर रहने दिया जाए। यानी जब छोटे लोगों को बड़ी सीटों के ऊपर बैठा देते हैं तो वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। यानी क्या अता तारड़ को यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर इत्तलाआत बन गया है। यानी ऐसी छोटी छोटी और अजीबों की, फिर लोग जब देखकर हंसते हैं तो पर्चा करवा देते हैं। यानी या तो ऐसी हरकतें बंद की जाए ना जिस पे लोगों को हंसी आती है, या तो ये कॉमेडी बंद की जाए जिस पे लोगों को हंसी आती है। और अगर अब आपने कॉमेडी करनी है तो फिर लोगों को अलाउ करें कि जहाँ पे आप बैठे हो लोग आपको देख के मुस्कुराएं, आपको देखकर हंसें और इन्जॉय करें। फिर आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज ना करें। अब लोग आपको देखकर हंसते हैं तो आप फौरी तौर पे पर्चा दर्ज करवाने के लिए पुलिस के पास चले जाते हैं कि जनाब इन पे पर्चा दें, मुझे देख के हंस रहे थे। वो किसी और बात पे हंस रहे होते हैं, आपको पता नहीं किस बात का एहसास है, कमतरी आपको लगता है मुझे देख के हंस रहे हैं। लेकिन ये अच्छा कॉमेडी सर्कस चल रहा है और आपके वज़ीर इत्तलाआत जो है वो एक नया लेवल मुतारिफ करवा रहे हैं वज़ीर इत्तलाआत का। दुनिया का मैंने ऐसा नहीं देखा कि वज़ीर इत्तलाआत नस नस के जो है वो आगे पीछे घूम घूम के अपने मोबाइल से फुटेजेस बना रहा हो। यानी क्या चाहता है, उसको क्या लगता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाएगा तो कोई फुटेज नहीं बनाएगा, वहाँ पे कोई ऑफिशियल कैमरामैन नहीं होगा। बहुत ही अजीब हरकतें हैं जो हो रही हैं और बहुत मायूस कुन है, लेकिन कॉमेडी है, अच्छी खासी कॉमेडी लगी हुई है। तीसरी और एक बड़ी अहम खबर ये है, और ये बड़ी संजीदा खबर है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को मैं एक और स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ूंगा और उसके बाद आपको मैं हकायक बताऊंगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है और ये झूठ किस नौइयत का बोल रहे हैं। थोड़ी सी मैंने तहकीक की है, इस इशू को आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई मुल्क आगे बढ़ता है तब बढ़ता है जब उस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आती है, बाहर से लोग पैसा उस मुल्क के अंदर शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे कारोबार बढ़ता है। जब कारोबार बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है।